other that's caught in the crossfire. हेलो बच्चों, क्लास 12 के जो भी बच्चे हैं ध्यान दें। आज मैं श्रीनाथ जी इंटर कॉलेज बसडीला से आपकी मैम। काफ़ी दिनों बाद, मुझे लगता है कि 1.5 महीने के बाद मैं आप सभी के लिए फिर से आपका इंग्लिश का चैप्टर लेकर के आई हूँ पढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो आप काफ़ी दिनों के बाद आप सबका वेलकम है। और मैंने सोचा कि अब आपके स्कूल शायद खुलने में भी टाइम है या ना भी खुले, इसका कोई अभी सही डिसीज़न नहीं लिया गया है, कुछ इसका इन्फॉर्मेशन भी अभी नहीं है। तो इसलिए आज आपको फिर से मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ ऑनलाइन माध्यम से। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश के पोएट्री का 7th लेसन। 6 लेसन तक मैंने आपको पढ़ा करके वीडियो बना करके भेजा था, आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और आज हम पोइट्री का चैप्टर 7 जो है पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। पोइट्री का जो चैप्टर 7 है, इसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर और इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। टेनिसन का जन्म 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इनके एक मित्र थे A.H. हॉलन, बहुत ही अच्छे मित्र थे। और इनकी जब मृत्यु हो गई थी, टेनिसन की ये जो मित्र थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। और इसी के बाद से इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। टेनिसन विक्टोरिया काल से संबंध रखते थे। जब महारानी विक्टोरिया का समय चलता था, उस समय के यह लेखक हैं, कवि हैं। तो यह हमेशा नियमित रूप से दोहे लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे और इसी की वजह से उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, काफ़ी फेमस हुए थे ये। 1850 में इनको कवि सम्राट भी नियुक्त किया गया था। इनकी कुछ मुख्य जो मशहूर प्रसिद्ध कविताएं थीं, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम, द लेडी ऑफ सैलॉट, द लोटस एटर्स, यह इनकी कुछ मुख्य कविताएं थीं और इनको एक अच्छे कवि के रूप में जाना जाता है। यह जो कविता है, इस कविता में कवि ने यह बताया है कि संसार में परिवर्तन होते हैं। कवि यह बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में या संसार में परिवर्तन होते रहना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें चली जाती हैं। तो अगर यह परिवर्तन नहीं होगा तो जो चीज़ें हैं वह उनकी महत्वता जो होती है, जो उनकी उपयोगिता होती है, वो खो जाती है। तो इसलिए परिवर्तन होना ज़रूरी है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मनुष्य पशु से बेहतर होता है, इसलिए बेहतर होता है क्योंकि वह जानता है कि भगवान हैं और वह भगवान से प्रार्थना भी कर सकता है। प्रार्थना और मनुष्य के बीच एक बहुत बड़ा संबंध होता है और प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थनाएं करने से चमत्कार होते हैं। चमत्कार इसलिए होते हैं कि कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो घट जाती हैं और लगता है कि यह नहीं होगा, लेकिन जब मनुष्य जो है भगवान से प्रार्थना करता है तो वह चीज़ें ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाती हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, तो कहते हैं अरे भगवान का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो एक तरह से ये परिवर्तन होता है उन चीज़ों में जिसको हम प्रार्थना का नाम देते हैं और प्रार्थना की शक्ति को महसूस करते हैं, मानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रार्थना करने से पूरी हो जाती हैं। भगवान भी जो हैं, इन जो भी ये परिवर्तन होते हैं, इनको मानते हैं, इसका समर्थन करते हैं। तो यह जो है इस कविता का पूरा निचोड़ था। अब आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। कवि कह रहा है कि एंड स्लोली एंसवर्ड ऑर्थर फ्रॉम द बार्ज द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। कवि बता रहे हैं कि एक राजा है आर्थर नाम के। उनकी 3 रानियां हैं और वह अपनी रानियों के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। तो अचानक रास्ते में घटना घट जाती है। अक्सर
राजाओं के जीवन में तो युद्ध होते रहते हैं। तो एक रास्ते में एक घटना घटती है जिसके कारण राजा को युद्ध करना पड़ता है। तो उस युद्ध में जब राजा जो है वो घायल होने लगते हैं और अपनी हार की स्थिति पर आने लगते हैं, तो उनके एक योद्धा हैं, बहुत ही विश्वास पात्र योद्धा हैं, जिनका नाम है बेडीवर। वह उसको समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा आर्थर जो है यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ घायल हो गए हैं, और जाने से पहले वह अपने विश्वसनीय योद्धा बेडीवर को दिलासा दे रहे हैं कि संसार के रख रखाव में जो भी परिवर्तन होने हैं, जो जरूरी हैं, उनको होना है। जो भी पुरानी व्यवस्था है उनको बदल के नई व्यवस्था लानी है। यही प्रकृति का नियम है, और यदि संसार में परिवर्तन न हो तो पूरी जो प्रणाली है उसको नुकसान होगा। यहाँ तक कि महान प्रणाली, जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्रणालियाँ हैं, उनमें भी चेंजिंग होता रहता है। यदि उनमें अगर बदलाव नहीं होगा तो उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए यह परिवर्तन जो है लंबे समय तक इनको नहीं चलना चाहिए, समय समय से परिवर्तन होना चाहिए। ईश्वर ऐसे परिवर्तनों को मानते हैं, समर्थन भी करते हैं। इसलिए सभी परिवर्तन को, जो भी परिवर्तन होते हैं, उनका खुली बाहों से उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। भगवान भी कभी कभी अपने परिवर्तन को करने के लिए अपने ढंग को बदल देते हैं। आगे कवि फिर कह रहे हैं कि कंफर्ट द सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दो इफ दो शुल्ड नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल। फिर कवि यह कह रहे हैं कि जो राजा आर्थर हैं, वह अपनी जो उनका विश्वासपात्र शूरवीर बेडीवर है, वो उससे बातचीत कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि हमारा जो यह समय है बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। जो भी मेरा समय रहा है, राजा का जो समय रहा है बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है और अब वो बीत रहा है। राजा उससे कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपना जीवन अब जी लिया है और अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। यह भी माना जा सकता है कि उस कार्य को उनके जो भगवान हैं, उनके किए गए कार्य को भगवान ने भी स्वीकारा है, माना है। और राजा कहते हैं कि बेडीवर, अब तुम शायद मुझे अब दोबारा नहीं देख सकते, तो तुम क्या करो, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और ईश्वर से भी प्रार्थना करना कि और भी जो व्यक्ति इस युद्ध में घायल हुए हैं, उनके घावों को भरने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो। ऐसा जो है राजा अपने विश्वासपात्र योद्धा से कह रहे हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि मोर थिंग्स आर राउड बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, वेयरफॉर लेट दी वाइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। फिर आगे कवि यह कह रहे हैं, लेखक राजा के बारे में यह बता रहे हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए जो बेडीवर हैं, जो उनके विश्वासपात्र योद्धा हैं, वह प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमेशा जो व्यक्ति जीवन बेहतर जीता है उसको हमें ईश्वर से प्रार्थना करके उनको धन्यवाद देना चाहिए। और हम प्रार्थना करें कि संसार में सब कुछ पाना तो संभव है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमें प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसी छिपी हुई शक्तियाँ, कुछ ऐसी छिपी हुई ऐसी अतिरिक्त चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वह भगवान की प्रार्थना से, भगवान की शक्ति से प्राप्त हुई हैं। इसलिए हमें भगवान की निरंतर हमेशा प्रायः प्रार्थना करती रहनी चाहिए। जिस तरह से फव्वारा जो है, पानी का जो फव्वारा है, पूरी ऊर्जा के साथ लगातार बढ़ता रहता है, इसी तरह हमें भी लगातार भगवान की प्रार्थना उनकी शक्ति को मानते हुए, उनकी ऊर्जा को मानते हुए हमेशा करती रहनी चाहिए। आगे फिर कवि कहते हैं कि फॉर व्हाट आर मीन बेटर देन शिप और गॉड्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every way bound of gold chains about the feet of God. But now farewell. कवि आगे फिर बता रहे हैं
ये ऊपर जो भी बातें इन पंक्तियों में, इन कविताओं में जो भी उपरोक्त ये जो बातें कही गई हैं, उनका उससे संबंधित राजा यही बता रहा है कि मनुष्य और जानवरों में जो एक अंतर होता है, अंतर ये होता है कि मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। जानवरों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो होता है जानवरों से काफ़ी तेज होता है, तेज चलता है। मनुष्य की सोचने की शक्ति जो है वह तीव्र होती है, और इसलिए अपने जीवन में वह प्रार्थना के महत्व को विशेष बल देते हैं, प्रार्थना के महत्व पर वो विशेष जोर भी देते हैं। जानवर धार्मिकता की भावना को नहीं समझता, लेकिन मनुष्य की भावना, मनुष्य के पास ऐसी शक्ति होती है, मस्तिष्क में ऐसी एक विचार होता है जो यह मानता है कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो जीवन में कभी कभी चमत्कार भी ला सकती है। तो आर्थर जो है, राजा आर्थर अपने विश्वसनीय जो शूरवीर वेडिवर हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना सदैव करते रहना और प्रतिदिन अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना। राजा वो तो अब मरने वाले हैं, वह तो अब प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं है, मरते मरते उनसे जो प्रार्थना हो सकती है वह भगवान से कर रहे हैं, लेकिन वह अपने विश्वास पात्र योद्धा को समझा रहे हैं कि तुम सदैव भगवान की प्रार्थना करते रहना। और जो मनुष्य प्रार्थना नहीं करते हैं वह जानवरों से कम नहीं होते हैं। भेड़ बकरियों के पास सोचने और मूल्यांकन करने की शक्ति, समझ या मस्तिष्क या दिमाग नहीं होता, लेकिन मनुष्यों के पास होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। संसार में जो कुछ होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। प्रार्थना मनुष्य और ईश्वर के बीच की बहुत बड़ी कड़ी है, तो इसलिए मनुष्य को ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। जो क्या करता है, एक मनुष्य को जो है एक सुरक्षित छाया में ले जाता है। तो कुल मिला जुला करके बच्चों, इस कविता का संपूर्ण निचोड़ यही है कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास करना चाहिए और उनकी शक्ति को मानना चाहिए और उनसे सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो 7th चैप्टर का जो ये आपका पोएट्री का अर्थ जो है मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसको घर पर पढ़ करके समझिएगा, और यदि ना समझ में आवे तो आप फिर मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। आगे फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर लेकर के आऊँगी, जो 8वां चैप्टर है माई हेवन। मैं इसे भी आपको पढ़ा करके इसका भी अर्थ समझा दूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको नोट भी कराया है कि ये कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है, इसकी वजह से सरकार ने आपका सारे सब्जेक्ट में 30% जो है कुछ सिलेबस कम कर दिया है। तो उसके हिसाब से मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, और आपको आगे भी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, मैसेज करती रहूँगी या फ़ोन करके बताती रहूँगी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा बच्चों, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए। आपको आपकी परीक्षा समय से होनी है, तो फोकस करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय।